हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं शंकर विश्वकर्मा आज 9th क्लास का 5वां वीडियो बहुपद का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने 4 वीडियो पे कंप्लीट किया। आज हम बहुपद का सेकंड चैप्टर को बताने जा रहे हैं। ये हम लोग का है 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी कि इसको हम लोग को विस्तार से लिखना हमको है। पहला क्वेश्चन है 2x + 1 का होल क्यूब है, तो हम लोग को इसको बैठाना है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला को पहले समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग का पहला हम लोग फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b होल क्यूब। ये आपको a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³, यही आपका फार्मूला है। ठीक है, और इस फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। जैसे सिंपल से हमें क्वेश्चन लेते हैं 2x + 3y होल क्यूब। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो a लिखा हुआ है इसी के आधार पर हम लोग बैठा देंगे। हम लोग a हो गया 2x हो गया, सो a के लिए हो गया, और b के लिए हो गया 3y हो गया। ठीक है, बैठाना शुरू कीजिए आप। 2x होल क्यूब प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 और यहाँ पर हो गया 2x और स्क्वायर हो गया, और b के जगह पर 3y हो गया, प्लस 3 यहाँ पर हो गया आपका 2x, a के स्थान पर 2x और b के स्थान पर 3y का होल स्क्वायर, प्लस b यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर 3y का होल क्यूब हो गया। सिर्फ ऐसे बैठा लीजिएगा आप। अब 2x का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 × 2 × 2, ये 3 बार लिखेंगे हम लोग 2 को, और x के पावर 3 है तो सिंपल सा ऐसे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 3 और यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 को 2 बार लिख देंगे और x को x² के रूप में ले देते हैं ऐसे करके। यहाँ पर हो गया 3y हो गया, फिर प्लस इसको रखिए आप 3 × 2x और यहाँ हो गया 3 × 3, यहाँ हो गया y² हो गया, प्लस 3y का होल क्यूब, 3 × 3 × 3 y³ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 x³ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, यहाँ पर 36 x² और यहाँ पर y हो गया आपका, प्लस 3 तिया 9 और इधर से 3 दूनी 6, 9 छक 54, यहाँ पर से x ले लीजिएगा और यहाँ से y² x और यहाँ हो गया y² हो गया, जोड़। अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 y³ हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस ऐसा ही आपको बैठाना है हर जगह पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। यही आपका था क्वेश्चन, 2x + 1 का होल क्यूब था। तो a हो गया a के स्थान पर, a हो गया आपका b के स्थान पर, तो 2x का होल क्यूब हो गया प्लस 3 2x² × 1, बस अब बैठाना जरा सीखिए, प्लस 3 2x और यहाँ पर आपका 1² अब प्लस 1³ हो गया। अब इसका हम लोग देखिए 3 बार लिखे थे हम लोग, तो 8 होता है, 2 × 2 × 2 8 हो गया, और x³ हो गया, प्लस 3
और 2x का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो गया। और 1 को गुना करेंगे तो वही रह जाएगा हम लोग का, प्लस 6x, 3 दूनी 6, और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही रह जाएगा। अब प्लस 1 को 3 बार गुना कीजिए तो 1 रह जाएगा आपका। इसको रख दिए हम लोग 8x क्यूब प्लस 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर जोड़ 6x को लिख देते हैं और प्लस 1 यहाँ लिख दिए हम लोग। यही होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोग क्वेश्चन है 2a माइनस 3b होल क्यूब हो गया। अब इसको क्या कीजिए कि ये माइनस जो था इसको प्लस के रूप में बदल दीजिए, तो प्लस यहाँ लिखिए और ये ब्रैकेट के अंदर है माइनस 3b का होल क्यूब रख दीजिए। बाकी हम लोग जो ऊपर फॉर्मूला लिखे थे उसी आधार पर सबको बैठाते चल जाइए बस। 2a का होल क्यूब हो गया प्लस 3 और इस ये वाला लिख देंगे हम लोग 2a का होल स्क्वायर हो गया। फिर b के स्थान पर माइनस 3b था तो माइनस 3b का ऐसे लिख दिए हम लोग प्लस 3, यहाँ पर हो गया 2a, यहाँ पर हो गया माइनस 3b का होल स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 3b होल क्यूब हो गया। इस तरह से आपको फार्मूला याद करने का अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला में आपका चल जाएगा। खाली आपको यहाँ पर जब माइनस रहेगा तो उसको माइनस में प्लस में बदलने की कोशिश कीजिएगा, प्लस बदल दीजिएगा, इस तरह से आप बैठा दीजिए। यहाँ पर देखिए 8 की 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, a क्यूब हो गया माइनस 3 और यहाँ पर 2 था 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 3b था तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस लिख दिए, ठीक है, और ये 3b का 3b लिख दिया यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 6a लिख दिए और यहाँ पर स्क्वायर है तो मेरा माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9 b स्क्वायर हो गया जोड़। और यहाँ पर पावर 3 है, विषम संख्या, विषम संख्या में जब माइनस रहता है तो मेरा माइनस रह जाता है। 3 तिया 9 तिया 27, 3 बार लिखिए 3 को, तो 3 तिया 9 तिया 27 बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, सही आपको यहाँ पर करना है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देते हैं आगे की ओर। 8a क्यू हो गया माइनस 36 a स्क्वायर बी प्लस 54 बी स्क्वायर माइनस 27 बी क्यू हो गया। यही आपका हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए 3/2 x प्लस 1 होल क्यूब हो गया। देखिए यहाँ प्लस है तो इसको चेंज करने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे। आपको पहला क्वेश्चन अभी बनाए थे उसी तरह से, तो 3/2 x होल क्यूब हो गया प्लस 3 और इसको रखते हैं हम लोग 3/2 x का होल स्क्वायर और इसको रखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू 3/2 x इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब है यहाँ पर है तो 3 को 3 बार लिखेंगे तो 3 3 9 27 हो गया और 2 को फिर लिखेंगे हम लोग 3 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया प्लस 3 हो गया और 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 3 9 और 2 दूनी 4 हो गया 9/4 एक्स स्क्वायर हो गया और 1 को गुना करिए तो 1 तो इसी तरह रह जाएगा मेरा प्लस। अब यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 9 अब यहाँ पर 2 है, यहाँ कपड़ा गया नहीं, यहाँ पर 2 था हम लोग यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्लस 1 का क्यूब है तो 1 रह जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा 4 हो गया था 2 लिख देते हम लोग। अब यहाँ देखिए एक लाइन तो हम लोग छूट गया था यहाँ पर 27/8 एक्स क्यूब हो गया प्लस इसको गुना कर लीजिएगा 9 तिया 27/4 हो जाएगा। अगला स्टेप में यहाँ पर नीचे में लिख के 27 यहाँ पर लीजिएगा और 9/2 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बस इतना ही करना आपको है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर x माइनस 2/3 का होल क्यूब।
इसको अपने से बनाइएगा, वीडियो को रोक दीजिए और अपने से बनाइए, ठीक है। आगे वीडियो देखने का जरूरत नहीं आपको है, इसको अपने से बनाइए और सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर मिला लीजिए आप ऐसे, तो ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस था तो इसको क्या किया हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर दिए और ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए, -2/3y कर लीजिए, यहाँ पर x हो गया, ठीक है। तो a हो गया a और ये हो गया b हो गया, तो यहाँ x³ हो गया प्लस 3x² माइनस 2/3y हो गया, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, प्लस 3 यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर -2/3 होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया -2/3 और y होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ पर बैठा दिए हम लोग फार्मूला में। उसके बाद हम लोग अगला है, इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पर x³ था तो यहाँ पर x³ रख दिए, फिर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए a वाला 3 और a वाला 3 दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2, यहाँ पर 2 लिख दिए, x का स्क्वायर था तो x² लिख दिया यहाँ पर, और ये वाला y को यहाँ पर लिख दिया, तो -2x² y हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, 3x लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर का मतलब 3 तिहाई 9 हो गया, यहाँ पर y² था y² लिख दिया हम लोग, तो 4/9 y² हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस -8/27, माइनस क्यों लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है, विषम संख्या है, और विषम संख्या जब रहता है तो मेरा माइनस माइनस रह जाता है, तो ये हो गया 3 बार लिखेंगे इसको तो 8 हो गया, और 3 का क्यूब 27 हो गया, y³ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, उसी को हम लोग आगे प्रोसेस कर रहे हैं, x³ -2x² y प्लस 4/3x y² माइनस 8/27 y³ हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। साथ में हम लोग को है उपयुक्त समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो हम लोग वहाँ पर किए थे अभी वही करना था आप लोगों को। तो फर्स्ट हम लोग को 99 का होल क्यूब हो गया, इसको हम लोग फार्मूला का बेस्ट बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर 100 - 1 का होल क्यूब कर दिए, यहाँ पर बराबर भी लिखते हैं, फिर देखिए यहाँ माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 प्लस इसको ब्रैकेट -1 का ब्रैकेट डाल दीजिए और यहाँ पर होल क्यूब कर दीजिए आप, ठीक है। अब बाकी आपको फार्मूला जो बताया गया था ये वाला a + b का होल क्यूब बताया गया था ना, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, बस इसी पर हम लोग बैठाते जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ a के स्थान पर क्या हो जाएगा 100 और b के स्थान पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100 का क्यूब हो गया प्लस 3 × 100² -1 हो गया, प्लस 3 × 100 और -1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस -1 का होल क्यूब हो गया, a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, इसी फॉर्म आ गया हम लोग को, बस आपको बैठा देना है। अब यहाँ पर देखिए 100 पर पावर 3 है, यानी कि 3 बार लिखेंगे इसको 100 को, तो 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 6 × 6 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 हो गया, 1 पर 6 0 हो गया, फिर माइनस यहाँ पर देखिए माइनस और 1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 था 3 लिख दिए, 100² है, 4 0 हो जाएगा हम लोग को, 100 × 100 जोड़। अब यहाँ देखिए -1 का होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर जब रहता है तो ये मेरा माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, और सम संख्या के पावर यदि सम संख्या रहता है तो उसका माइनस प्लस में बदलता है। यहाँ पर 3 को 100 से गुना कर दिया 300, और 1 को गुना कर दिया तो वही रह जाएगा हम लोग को, यहाँ पर -1 हो गया। यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1 पर 6 0, ठीक है, 1 पर 6 0 हो गया, माइनस यहाँ पर 30,000
जोड़ 300, देखिए 300 को 1 से गुना कर तो 300 हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर है इसमें से इसको घटा देते हैं तो हम लोग को कितना आएगा 97 और 4 जीरो आ जाएगा माइनस, अब ए वाला 30,000 और ये माइनस, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें से घटाए थे तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर 300 में से ए घटा देते हैं तो हो जाएगा आपका 299। यहाँ पर जोड़ हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 97, यहाँ पर था 20299, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है सेकंड नंबर, 102 का होल क्यूब हो गया, तो 100 जोड़ 2 का होल क्यूब लिख दिए। यहाँ पर हो गया 100 का क्यूब प्लस 3, बस वही फॉर्मूला हम लोग लगाना है। ठीक है, प्लस 3 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया प्लस 2 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उतना ही है, 100 का क्यूब है तो हम लोग को 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 3 बार 100 को गुना करेंगे, 100 गुने 100 गुने 100, जोड़ यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 100 को 2 बार करेंगे तो हम लोग को 10,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं बराबर, जैसे बराबर दिए ना, ध्यान से दीजिएगा इसको, 3 इंटू 100 इंटू 4 हो गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको लिख दीजिए, फिर से सब क्लियर करके इसको हो गया, एक पर 6 जीरो, यहाँ पर हो गया 6 60,000, जोड़ यहाँ हो गया 3 चौके 12 यानी कि 1200 हो गया, जोड़ 8 हो गया। अब सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना, जोड़ दीजिए, इतना आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा नोट्स हम तैयार करा रहे हैं एनसीईआरटी का। 998 का होल क्यूब हो गया बराबर 1000 माइनस 2 का होल क्यूब हो गया पर। ठीक है, अब इस माइनस को क्या कहते हैं हम लोग, प्लस के रूप बदल दिए, प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, -2 का ब्रैकेट डाल दिए हम लोग, होल क्यूब हो गया। ये आसान होता है, तो 1000 का क्यूब हो गया, जोड़ 3, 1000 का स्क्वायर हो गया, -2 हो गया, जोड़ 3 गुना 1000, यहाँ पर हो गया -2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जोड़ -2 का होल क्यूब हो गया। ऐसे हम लिख देते हैं हम लोग का। अब इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 का हम लोग को 3 बार था। ठीक है, तो 9 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, -6 गुना यहाँ पर हो गया आपका 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, जोड़ 3000 गुना 4 -8 हो गया। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा ना आप, तो आपको यहाँ पर इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 8 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला है आपका 8x ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या हम लोग को है, सिर्फ 2 चीज़ को सॉल्व करना है, इसको और इसको कीजिए, बाकी इधर बैठा दीजिए आप। हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़े थे ना पर में, बस उसी को करना था हम लोग को यहाँ पर। तो 8 का क्यूब, 8 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब, इसको रहने दीजिए, 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर हो गया, इसको रहने देते हैं।
अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2a का होल पावर 3 हो गया प्लस b का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए कि 3a² b और प्लस 3ab² के रूप में हम लोग रख देना इसको है, तो 3 हो गया। अब यहाँ पर a के लिए तो हम लोग a के लिए क्या था यहाँ पर, देखिए 2a है, यहाँ 2a का होल स्क्वायर लिख दिए और ये b यहाँ पर लिख दिए प्लस 3 और a 2 को 2a को लिख दिए और ये b का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। अब यही आपका फार्मूला बन गया। आपको क्या था फार्मूला, आपको देखिए ये जो फार्मूला था ना, आपको इधर से हम लोग इधर गए थे, अब इधर से इधर लाना आपको है, ठीक है, बस यही काम किए हम लोग अपने। तो 2a प्लस b का होल क्यूब हो गया। अब इसी को क्या करिए 3 बार लिख दीजिए 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² हो गया, ठीक है। 8 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 2a³, यहाँ 2 हो गया और यहाँ a³ हो गया माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab² हो गया। इसको फिलहाल तो कुछ नहीं करना, बस वही करना, इसको हम लोग चेंज करेंगे खाली। यहाँ पर 2a का होल क्यूब हो गया प्लस यहाँ माइनस था, माइनस b का होल क्यूब कर दिए, फिर प्लस 3 हो गया, यहाँ पर 3 अपने मन लिखना है और फिर 2a का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, आइए माइनस b को यहाँ लिख दीजिए, सिर्फ बैठाइए आप, उसके बाद अपने आप समझ में आएगा। प्लस हो गया 3, यहाँ पर हो गया 2a, यहाँ पर हो गया माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अब a जो था इस टाइप से आ गया, तो आपको a क्या आ जाएगा 2a प्लस b का माइनस b होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a प्लस माइनस माइनस आ गया आपको 2a माइनस b का होल क्यूब हो गया बराबर 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, इसी को 3 बार लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a² हो गया, ठीक है। इसमें करना क्या है, 27 के लिए क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब हो गया माइनस 125 के लिए क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार लिखिए आ जाएगा आपका, तो 5a होल क्यूब हो गया माइनस इसको ज्यों का त्यों रख दीजिए, 135a हो गया प्लस 225a² रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया a 3 का होल क्यूब हो गया प्लस यहाँ माइनस था, तो माइनस को अंदर लाइए माइनस 5a होल क्यूब कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर 3 लिखना आपको है और इसको उठाकर यहाँ रखना है, 3 का स्क्वायर रखना है, फिर a वाला माइनस 5a को यहाँ रख दीजिए, माइनस 5a हो गया, फिर देखिए प्लस 3 और यहाँ पर हम लोग रखें इसको रखेंगे यहाँ पर 3 और इसको हम लोग यहाँ पर माइनस 5a को स्क्वायर के रूप में रख देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या होगा फार्मूला के रूप में आ गया 3 प्लस माइनस 5a होल क्यूब हो गया, ठीक है। अभी जो हम लोग ऊपर में किए थे बस वैसा ही है हम लोग यहाँ पर भी, यहाँ 3 माइनस 5a हो जाएगा, क्या यहाँ प्लस था माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 माइनस 5a होल क्यूब हो गया। अब इसी को क्या करिए 3 बार लिख दीजिए 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ रहता है वो इंटू रहता है आपका। फिर 4 नंबर में हम आते हैं 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab² हो गया, ठीक है। अब यहाँ 4a का होल क्यूब 64 के लिए हम लोग 4 गुने 4 गुने 4 लिखते हैं, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया, तो 4a³ होल क्यूब हो गया माइनस 3b होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 27 के लिए क्या लिखते हैं
3 का 3 बार लिखते हैं हम लोग, 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 होते हैं 27, 3b का होल क्यूब, क्योंकि b पर भी 3 है, दोनों को हम लोग कर दिए। और इसको अभी रखना है -144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर हो गया। अब आगे आपको करना है 4a होल क्यूब प्लस, अब ए माना जो था इसके अंदर लेते हैं, -3b का होल क्यूब हो गया प्लस 3, अब क्या करना है, 3 रखना पड़े, और इसको 4a को 4a स्क्वायर रख दीजिए, और ये माइनस जो था -3b को यहाँ रख दीजिए, फिर प्लस 3 4a, और यहाँ पर ये जो तो -3b था, -3b को यहाँ रखिए, स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, अब ये तो फार्मूला ग्रुप में आ गया आपका 4a प्लस -3b का होल क्यूब हो गया, इक्वल टू 4a माइनस 3b का क्यूब हो गया, 4a माइनस 3b, अब इसी को 3 बार लिखना है, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b हो गया। सब क्वेश्चन आपका इसमें एक ही तरह का है, ज़्यादा माथा पीछी नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन है 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 यानी 9/2 पी स्क्वायर जोड़ 1/4 पी हो गया। अब इसको भी लोग सॉल्व करना है, तो 27 का क्या होता है 3 का क्यूब, और यहाँ पी का क्यूब, पी क्या हो गया 3p का होल क्यूब हो गया, माइनस, तो 16 के लिए हम लोग 1/6 लिखते हैं, 6 गुने 6 गुने 6 करिएगा तो 216 आ जाएगा, आपको 3 हो जाएगा हम लोग को, माइनस इसको तो हम लोग जम करते रखते हैं 9/2 का पी स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4 पी हो गया, 3p का होल क्यूब प्लस -1/6 होल क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर ये जो 3p था उसी 3p को हम लोग यहाँ पर स्क्वायर के रूप में रख दिए, -1/6 को इसको रख दिया यहाँ पर, प्लस 3 इंटू 3p -1/6 स्क्वायर हो गया। अब ये आपको फार्मूला के रूप में आ गया, बस यहाँ पर रखना है, और अगला स्टेप में इसको सुधार लेना है, ये आपको समझ लीजिए 3p प्लस -1/6 होल क्यूब हो गया, 3p -1/6 का होल क्यूब हो गया। अब ये लिखिए, ये लिखिए 3p -1/6, 3p -1/6, 3p -1/6 हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए सत्यापित 9 क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए, यानी कि इतने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हम लोग लाना है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के रूप में हम लोग को लाना है, यहाँ पर है, ठीक है। हल कर रहे हैं इसमें हम लोग इसको इस इधर से इधर लाते हैं, दायां पक्ष से बायां पक्ष में लाते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देते हैं दाएं पक्ष में, इसके बाद एक्स से इसमें टोटल गुना करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे गुना कर दिया, फिर ए प्लस वाई को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, और इसको पूरा का पूरा फिर वाई से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, अब एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये वाई को यहाँ लिख दीजिए, प्लस एक्स को इससे गुना कीजिए, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई को इससे गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई को इससे गुना कर देते हैं, वाई क्यूब हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए कहाँ का कटने वाला है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई कट गया, तो बचा क्या आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बच गया,
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यही लिख देते हैं, बाया बाया पक्ष हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी है। सेकंड में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, वहाँ पर था प्लस में था, यहाँ पर माइनस में दे दिया है। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो खुद से कीजिएगा आप क्वेश्चन को। ठीक है, हल दाएं पक्ष में हम लोग इसी को लेकर चलते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, बस वो सही गुना कर देना हमको है, एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स से इसको गुना करेंगे पूरा को, और वाई से ये टोटल गुना करेंगे हम लोग, एक्स क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, और फिर एक्स वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ये माइनस यहाँ पर आएगा इधर तो सब का सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर ये वाला माइनस प्लस माइनस एक्स और ये वाला वाई 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 स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस वाई का होल क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस स्क्वायर कट गया, फिर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये दोनों साइड कट गया हम लोग का, बचा हम लोग पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हो गया। ठीक है, बस यही तो करना था हम लोग को यहाँ पर। अगला देखिए, अब यही जो फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग, इसी पर आधारित हम लोग का अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। ठीक है, ये 10 नंबर आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू हो गया। ठीक है, अब 27 का क्या होता है, क्यू के रूप में 3 का क्यू हो जाएगा, और वाई क्यू ऑलरेडी प्लस था यहाँ पर, 3 वाई का होल क्यू हो गया, प्लस 125 है तो 5 गुने 5 गुने 5 यदि देखते हम लोग हैं तो 5 का 25 हो जाएगा, तो 5 का जेड क्यू हो गया। ठीक है, अब यही देखिए फार्मूला ये जो था ए क्यू प्लस बी क्यू, यही था ना आपका, देखिए यही फार्मूला भी आपका है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला को ही सॉल्व कराया गया था आपको अभी। अब इसी को हम लोग बैठा कर लिख देते हैं यहाँ पर, हम 3y प्लस 5z हो गया, 3y प्लस 5z हो गया, और यहाँ पर 3 ब्रैकेट के अंदर में 3y होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस, दोनों को गुना करके माइनस में लिख दीजिए यहाँ पर, 3y इंटू 5z हो गया, 3y प्लस 5z, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 3 9 वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया जेड स्क्वायर, माइनस 3 5 15 वाई जेड हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन 64 का एम क्यू माइनस 347 एन क्यू हो गया। ठीक है, अब 64 के लिए देखिए क्या लिखे थे हम लोग, 64 है तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 होता था ना, इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, और 3 लिखते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको करना है बार बार। यहाँ पर 347 का, तो 7 का क्यूब करिएगा तो 347 आ जाएगा आपको। ठीक है, 7 49 49 343 हो गया, और यहाँ पर एन था एन क्यू था, तो यहाँ एन क्यू लीजिए। अब फार्मूला पर हम रख दीजिए इसको, 4m माइनस 7n हो गया, 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू 7n हो गया। ठीक है, 4m माइनस 7n, और एक 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 16 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 हो गया, एन स्क्वायर हो गया, माइनस 7 चौके 28 mn हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अच्छी तरह से नोट्स तैयार कर रहे कीजिएगा, उतारिएगा जब। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड में क्या है, 27 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस
जेड क्यू माइनस 9XYZ हो गया। बराबर हम लोग को लाना इतना, बराबर इतना लाना है हम लोग को, ठीक है। तो 27 का हम लोग लाना नहीं है। 27 का क्या हो जाएगा आपको, 3 का क्यू हो जाएगा, 3 3 9 3 27। इसके लिए लीजिए 3x क्यू प्लस वाई क्यू हो गया प्लस जेड क्यू हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3, अब ये 3x है ना, यहाँ रख दीजिए, अरे y को यहाँ लिख दीजिए और इसको z को लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बेस्ट पर आ गया। इसका जो फार्मूला होता है वो आपको थोड़ा सा हम लिख के दिखा देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ठीक है। अब ऐसा ही रहता है तो आपका इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही आपका होता है फार्मूला इसका, ठीक है। इसी आधार पर हम लोग बैठा के रखेंगे यहाँ पर। देखिए एक्स 3 ए वाला लिख दिया हम लोग, 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर वाला लिखेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ लिखिए, ठीक है ना। 3x का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग, 3xy हो गया, फिर वाई जेड को रखेंगे यहाँ पर माइनस वाई जेड हो गया, फिर जेड और 3x को रखेंगे यहाँ पर, हो गया। 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 3xy हो गया माइनस वाई जेड, यहाँ हो गया 3zx हो गया, 3zx। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमको है 12 नंबर में, सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मान लो क्या है, एनसीईआरटी किताब खोल कर रखिएगा आप, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz हो गया बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए वाला था इधर से इधर लाते हैं हम लोग, हैं ज़्यादा आसान पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो दायां पक्ष लिखते हैं हल में, दायां पक्ष बराबर हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये वाला इंटू, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसको है से ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूप में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, यानी कि एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, प्लस ये भी आपको उसी तरह से लगेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो गया प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx हो गया, इक्वल टू हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इसी को लिख दिए, फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर हो गया, 2z स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो गया। अब देखिए सब में दो दो है, दो दो है ना, दो दो को बाहर निकाल देते हैं, 1/2 हो गया 1/2 इंटू 2 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ पर बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इतना बराबर हम लोग फार्मूला देख चुके थे अभी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz।
अभी देखिए यहाँ बताए थे आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड सी क्यू माइनस 3 ABC हो गया, ये था ना आपको। और यहाँ था ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड था हम लोग का, यहाँ पर एक्स वाई जेड था, बस इसको से यहाँ से ला लिख दिए थे हम लोग, हो गया। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर पर हम लोग क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। हम लोग जो फॉर्मूला जो सोचे थे यहाँ पर वैसा ही हम लोग करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड था ना, ये हम लोग को दे दिया यहाँ पर है 0 है, तो ये टोटल का टोटल टर्म 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस से बन गया। यहाँ पर लिखे हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz हो गया, इसी को ले दिए। अब बराबर हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हम लोग को यहाँ पर दिया था 0, यहाँ पर 0 दे दिए। अब गुना टोटल को, इस टोटल को हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब 0 से इस टोटल को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा हमारा। अब इसको क्या कीजिए कि बराबर के इधर लाइए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर, इसको इधर लाएंगे हम लोग 3xyz हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है, सत्यापित हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर पर, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब हो गया। अब इसी को सॉल्व करना हमको है, तो माना x बराबर -12, y बराबर 7, z बराबर 5 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए सबको, तो x प्लस वाई प्लस जेड -12 जोड़ 7 जोड़ 5, 7 + 5 = 12 प्लस 12 घट, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा इसका 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया ना। हम लोग अब जब देखे थे कि a वाला जब 0 रहता है तो हम लोग को अभी रिजल्ट तुरंत निकाले हैं अभी पीछे में, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz था ना, अभी हम लोग निकाले थे इसको। अब x के जगह पर रख दीजिए -12 क्यूब, y के जगह पर 7 लीजिए और z के जगह पर 5 क्यूब लीजिए बराबर 3xyz, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 हो गया, तो -36 गुना 35 हो गया। अभी दोनों गुना कर दीजिए तो 1260 आ गया, आंसर आ गया आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड नंबर 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब माइनस प्लस -13 का होल क्यूब। अभी जो क्वेश्चन बताते हैं उसी तरह बनाना आपको है, अपने से बनाइए इस क्वेश्चन को। माना 28 बराबर हो गया x, -15 बराबर हो गया y, -13 बराबर हो गया z, सबको जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो 28 -15 -13 बराबर हो गया, तो 0 हो गया। सिंपल आ गया हम लोग का, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। अब इसी में बैठा दीजिए आप सबका मान, तो x के जगह 28, y के जगह पर -15, z के सर पर -13, सबका क्यूब लगा दीजिए। अब यहाँ पर रख दीजिए 3 गुने 28 गुना -15 -13 हो गया सब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाकी सब गुना कीजिएगा ना, तो आपको इतना 16,380 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर में, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल हो गया 25 a क्यू माइनस 35 a प्लस 12, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y माइनस 12 हो गया आपका। तो सॉल्व कीजिए इसको। पहला
पहला हो गया वाला 25a³ माइनस 35a प्लस 12 हो गया। ठीक है, बराबर 25a³ प्लस, अब 35 में हम यहाँ पर 20 जोड़ 15 लिखते हैं हम, क्या होगा आपका 35 हो जाएगा, ए हो गया प्लस 12 हो गया, 35a² माइनस, इसको अंदर लेते हैं, अभी माइनस 20 है माइनस 15 है जोड़ 12 हो गया। पच्चीस का हो जाएगा 5 गुने 5 25 हो गया a² माइनस 20 का हो जाएगा 5 गुने 4 5 के 20 ए, अब 15 का हो गया 5 × 15 ए जोड़ 4 × 12 हो गया। ठीक है, अब जो कॉमन निकलते जाइए, तो 5a यहाँ से 5a निकल गया बाहर कॉमन, तो 5a माइनस 4 बचा है, यहाँ से देखिए 3 और यहाँ से 3 निकल गया बाहर, तो 5a माइनस 4 बच गया अंदर में, तो 5a माइनस 4 यहाँ पर भी, यहाँ 5a माइनस 4 हो गया, यहाँ पर भी अंदर क्या बचा 5a माइनस 3 बचा। अब देखिए जिसमें से छोटा मात्रा में घटता है वो मेरा लंबाई रहता है, ज़्यादा रहता है तो वो चौड़ाई बन गया। तो लंबाई कितना हो गया 5a माइनस 3 तथा चौड़ाई हो गया आपका 5a माइनस 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 35, ये गुणनखंड हम लोग पिछला एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं हम लोग हैं, इसलिए उसको आप देख लीजिएगा अच्छा से और बनाइएगा एकदम। 35y² प्लस 13y माइनस 12 हो गया, तो 35y² जोड़ 28 में से 15 घटा देते हैं तो मेरा 13 बच जाएगा, 28 माइनस y हो गया माइनस 12 हो गया, 7 × 35 y² जोड़ 28 केवल 28 से गुना कर दिया y को तो 28y हो गया, 15 को गुना कर दिया y से तो 15y हो गया माइनस 12 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 7 × 35 y², 7 × 4 y, 5 × 3 y, 5 × 3 हो गया। अब उस कॉमन निकाल देते हैं हम लोग हैं, देखिए 7y निकल गया, 7y यहाँ से और 7y यहाँ से बाहर हो गया, तो 5y जोड़ 4 माइनस 3, यहाँ से 3 और 3 बाहर निकल गया, तो बचा 5y प्लस 4 हो गया। अब दोनों जगह एक ही जैसा 5y प्लस 4 और 5y प्लस 4 बाहर कर दीजिए इसको, 5y प्लस 4 7y माइनस 3 हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, आयत का लंबाई हो गया 5y प्लस 4, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में था, आयत का चौड़ाई हो गया आपको 7y माइनस 3 हो गया। ठीक है, ऐसा ही हम लोग को अगला 16 नंबर भी है क्वेश्चन, कोशिश कीजिए खुद से बनाने के लिए। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। आयतन दिया 3x² माइनस 12x और दूसरा हम लोग का आयतन 12ky² प्लस, यहाँ पर आपका क्वेश्चन किताब में गलत दिया हुआ था, देख लीजिएगा 8ky माइनस 20k हो गया। पहला हम लोग का है 3x² माइनस 12x, अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 3x कॉमन निकाल लीजिए, 3 × 12 हुआ था तो 4 यहाँ बचा, यहाँ पर x माइनस 4 हो गया। अब देखिए आता है हम लोग का 3 हो गया, x हो गया तथा x माइनस 4 हो गया। ठीक है, यही हो गया आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन हमको 12ky² जोड़ 8ky माइनस 20k हो गया। अब इसे 4k कॉमन निकाल दीजिए, 4k निकल जाएगा, तो 4 × 12 हुआ था, 4 दूनी 8 हुआ था, 4 × 5 20 हुआ था, हम लोग आ गए ना ऐसा, बस इसी को निकाल देना था। 4k हो गया 3y² प्लस, यहाँ पर 2 है तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा ना, y हो गया माइनस 5 हो गया, 4k 3y² प्लस 5y, ये वाला y इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, माइनस 3y हो गया माइनस 5, यहाँ पर हो गया 4k, अब यहाँ से y कॉमन निकल गया, y
3y प्लस 5 हो गया। यहाँ से -1 कॉमन निकालिए, कुछ नहीं निकलने लगा तो 1 -1 कॉमन निकालिए, तो 3y प्लस 5 आ गया। 3y प्लस 5, यहाँ पे 3y प्लस 5 आ गया, तो y माइनस 1, ऐसे y माइनस 1 लिख दिया यहाँ पर, तो 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1, यही आपका आंसर आ गया। अतः 4k 3y प्लस 5 तथा y माइनस 1, यही हो गया आपका आंसर। और इस तरह से हम लोग सेकेंड चैप्टर 9th क्लास का बहुपद पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। नोट्स को अच्छी तरह से बनाइए, तैयार कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।